तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आता है। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस ये जेई हो, नीट हो, मेंस, एडवांस जो भी हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसका स्टेटमेंट सुनो। वेन एवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज electrolyzed, then hydrocarbon is obtained as a product। मेन हाइड्रोकार्बन क्या, एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, इसमें मेनली एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। तो अब देखो इसका क्या है रिएक्शन। 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट है आपका, है ना। यहाँ पे 2 मोल हम लोग यूज करते हैं और 2 मोल हम लोग वाटर यूज करते हैं। और उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो इसमें क्या होगा, ये RR बनाएगा और 2 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ NOH प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। अब इसका मैकेनिज्म समझना है। सपोज मान लेते हैं कि इस कंटेनर में, है ना, इस कंटेनर में वाटर है ना, वाटर भी है, और ये RC डबल बॉन्ड O माइनस भी है और Na प्लस भी है, सब अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि कैथोड पे हम लोग को पता है, इसमें पहले तो ये था, उसके बाद क्या किए, हमने 2 मेटल रॉड डिप कर दिया, 2 मेटल रॉड डिप कर दिया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो सबको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले क्या था, यहाँ पे देखो, तो यही मैं लिखा हूं, RC डबल बॉन्ड O माइनस, और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, तो ये आया। अब इसी का यहाँ पे है, ये रेडिकल जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक जो है एरो, 1 एरो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको तो रेडिकल क्रिएट हो रहा है। तो ये R डॉट यहाँ पे जाएगा और ये R डॉट यहाँ पे ले लेगा, तो ये R डॉट का क्रिएशन हो गया और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके CO2 बना दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई पूछे कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ वो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे। कैथोड पे बात करते हैं, कैथोड पे क्या होगा, ये वाटर था, तो एक इलेक्ट्रॉन जो वहां से रिलीज हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे एक रेडिकल के थ्रू, ये देखो यहाँ पे देगा इसको। अब ये OH माइनस ये निकल जाएगा, OH माइनस और हाफ मोल ऑफ H2 गैस इवॉल्व हुआ। और यही दोनों को अगर ऐड करोगे ना, यही दोनों को अगर ऐड करोगे, तो ये टोटल रिएक्शन आएगा, यहाँ पे टोटल रिएक्शन आएगा, ठीक है, ये टोटल रिएक्शन। अब इसको आप कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग मेनली क्या करते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन कराते हैं, और इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें बेस आएगा और इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस इवॉल्व होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मेनली याद रखना है, एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होता है एट कैथोड। तो ये रहा पूरा मैकेनिज्म आपका कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा मैकेनिज्म रहा, ठीक है। ओके, बाय।